भाड़े पे जो घर लेते हैं वो ई रजिस्ट्रेशन के दौरान घोटाला होता है। ये पूरा मामला क्या है और क्या संदेश देना चाहेंगे और लोग इससे किस तरह से बचे? मैं संदेश इतना ही देना चाहूँगा, जो रियल इस्टेट व्यवसाय करते हैं, जो लोग भाड़े पे रूम देते हैं और जो लोग भाड़े पे रूम लेते हैं, उनको मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो भरने के लिए जा रहे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये है और स्टैम्प ड्यूटी 700-800 रुपये, जो आपका 11 महीने का भाड़ा है प्लस डिपॉजिट, उनको प्लस करने के बाद उनके मल्टीप्लाई करो, उसमें 0.25% आपको स्टैम्प ड्यूटी मतलब मुद्रांक शुल्क भरना है। वो मुद्रांक शुल्क का भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं और वो सबको मालूम नहीं है। लेकिन मैंने ये बहुत उसका पीछा किया, उसके ऊपर जानकारी लिया, तो उसके बाद मालूम पड़ा कि मुझे इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये ओरिजिनल है? अगर कोई एक आम आदमी जो भाड़े पे घर लेता है और ई रजिस्ट्रेशन कराता है, जब उनको डॉक्यूमेंट मिलता है, वो ओरिजिनल है या नहीं है, उसको वेरीफाई वो किस तरह से कर सकता है? अभी आप देखेंगे तो इसमें बारकोड है, राइट, इसमें बारकोड दिया है, राइट, इसमें एक चलन नंबर है, आप इधर कॉर्नर पे राइट, देखेंगे तो राइट, चलन नंबर, राइट। ये ई ग्रास करके गवर्नमेंट का साइड है, हाँ, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, ओके, उसके ऊपर ये जाके नंबर डालोगे तो ये एग्रीमेंट आपको चलन दिखेगा, अपने और आप दिखेगा, हाँ दिखेगा, ये नंबर डालना है आपको ग्रेस साइड के ऊपर, और डेट डालना है, तो उसमें आपको एक ई चलन दिखेगा, ई चलन मतलब, और एक लास्ट स्टैम्प दिखेगा ऑनलाइन पे, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उस गवर्नमेंट ने वो पैसा यूज किया है आपका, कि गवर्नमेंट को मिला है पैसा। लेकिन ये नंबर डालने के बाद आपको ये एग्रीमेंट किया है, तो यही डॉक्यूमेंट का और ये ओनर जिसका नाम है, हाँ, उनका पूरा डिटेल आ जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे एक बार कोड जरूर आएगा। बारकोड आएगा, लेकिन ये बारकोड भी आप डाल सकते हैं ना, अगर बाकी अगर मैं कहता हाँ बारकोड तो आएगा, ये है कि बारकोड आएगा, रहेगा, जरूर रहेगा। और अगर जो ऐसा डुप्लीकेट बनाते हैं एडिट करके, उसमें बारकोड नहीं रहता। अपन बारकोड का बोलेंगे तो ये बारकोड भी इधर लगा सकते हैं, अगर ये पेपर ही डुप्लीकेट बना सकते हैं एडिट करके, तो बारकोड लगाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आपको नंबर दिया, ये जो नंबर डालेंगे, ये आपको इसके ऊपर से मालूम पड़ेगा। मतलब जो भी लोग हैं, अगर उनको जानकारी चाहिए कि उनका जो ई रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सही है या नहीं, तो वो ये जो सारे नंबर करके है वो डालेंगे और डेट डालेंगे, तो उनको पता चलेगा, साइट पे अपने आप पूरा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद उसका चलन दिखेगा। उस साइट का नाम क्या है? पूरा ग्रेस करके साइड है गवर्नमेंट का। ग्रेस, हाँ, ग्रेस करके एक गवर्नमेंट का साइड है, हम देख सकते हैं आप। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करने की जरूरत है। वो साइड पे आप जाओगे और चलन नंबर डालोगे तो उस पर आपको दिखेगा। आपकी नजर में ये घोटाला कैसे आया और इससे बचने के लिए लोग क्या क्या करें? इसमें बचने के लिए तो मैंने तो जैसे आपने बताया कि ये नंबर डालना चाहिए, डेट डालना चाहिए, और ये हर कोई रेंटल या ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उन्होंने वो साइड पे जाके एक बार अपना एग्रीमेंट आने के बाद ये जरूर देखना चाहिए कि ये ओरिजिनल अपना एग्रीमेंट है या डुप्लीकेट है या अपने को फंसाया गया है। अमूमन जैसा आपने बताया कि जो 1500 रुपया भाड़े वाले से लिया जाता है, 1500 रुपया मालिक से लिया जाता है, 3000 रुपया एक एग्रीमेंट बनाने के लिए लिया जाता है, लेकिन जो लोग डुप्लीकेट बनाते हैं उनमें से वो 400-500 रुपया भी नहीं भरते ना। ये तो आपके सामने दिखा रहे हो। अभी ये आप साइड पे देखोगे तो ये साइड पे ओपन ही नहीं होएगा, क्योंकि ओपन ही नहीं होएगा क्योंकि इसने पैसा भरा ही नहीं ना, कि उसने पैसा अपने जेब में डाला है। इतना बड़ा ये इस तरह से घोटाला है। 2-2.5 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है, और वो ध्यान में नहीं आ रहा है उसके लिए उनका खुद का खर्चा हो रहा है उसमें, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू खा रहे ना वो लोग। और गवर्नमेंट के पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में सहूलत दिया था, अगर सहूलत देने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट ने ई रजिस्ट्रेशन के लिए जिसको अधिकार दिया है वही घपला करेगा तो कैसा चलेगा? और अगर ऐसा होता है और कभी भाड़े वाले और मकान मालिक में कभी तकरार हुआ तो कोर्ट में गया तो मामला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जज आपको पहले बोलेंगे, कोर्ट में मामला जाने के बाद जज पूछता है कि इन्होंने मुद्रांक शुल्क मतलब स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को भरा है क्या, तो मालिक बोलेगा मैंने भरा है, क्योंकि उनके पास ये पेपर रहेंगे। उसके बाद जब भी वकील या कोई भी उसको साइड पे जाके देखेंगे तो ये आपको चलन दिखेगा नहीं, तो वो केस हारना ही है। तो ये बहुत बड़ा घपला है, क्योंकि मुद्रांक शुल्क खाना ये कोई आम नहीं है, क्योंकि ये सरकार के साथ किया धोखाधड़ी है।
दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा है, इसके बारे में करीब करीब लोगों को नहीं पता होगा जो भाड़े पे रहते हैं। ई चालान के जरिए जो आजकल रजिस्ट्रेशन होता है, ई रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से जो कुछ एजेंट है वो डुप्लीकेट पेपर बना करके भाड़े का जो एग्रीमेंट है वो बना करके देते हैं। इन्होंने एक साइट का नाम बताया है, ग्रेस करके साइट है, अगर उस पे वो आपका दिखता है तो समझिए वो रियल में भरा गया है पैसा और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन अगर उसमें वो आपको साइट पे वो नहीं दिखता है तो इसका मतलब आपके पास जो पेपर है डुप्लीकेट है। और ये एक बड़ा घोटाला, एक एग्रीमेंट पे अगर 500 रुपए का भी समझो ये लोग घोटाला करते हैं तो हजारों एग्रीमेंट बनते हैं और उस एग्रीमेंट का आप समझिए कितना बड़ा सरकार का रेवेन्यू जो है खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के पैसे को एक साथ धोखाधड़ी है और सरकार के साथ चीटिंग है। इस मामले को इन्होंने संज्ञान में लाया, इसके पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये सब कुछ है। और मैं जरूर आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस अगर आपने जो एग्रीमेंट कराया है उस एग्रीमेंट को ध्यान से देखिए, उसमें क्या अगर कुछ गड़बड़ है तो आप जो है आपके एजेंट से बात करके इसको सामने लाइए। थैंक यू सो मच। मीरा भाईंदर शहरात हे मीरा भाईंदर शहर हे मुंबई लगत असल्याने झपाट्याने वाढ होत आहे। मीरा भाईंदर शहरात प्रत्येक जण हा मुंबईमधल्या एक छोटंसं घर विकून मीरा भाईंदर शहरात राहायला येत असतात। राहायला आल्यामुळे ना त्या लोकांनी, काही लोक स्वतःचे घर घेतात, काही लोक भाड्याने राहतात। तर मीरा भाईंदर शहरात 2 वर्षापासून एक मुद्रांक शुल्क घोटाळा चालू झालेला आहे। कुणाच्या लक्षातही येत नसेल, पण मी या क्षेत्रात मी रिअल इस्टेट व्यवसाय करतो। या रिअल इस्टेट व्यवसाय करत असताना माझ्याही 4-5 दिवसापूर्वी लक्षात आलं की मीरा भाईंदर शहरात मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात खूप मोठा घोटाळा होत आहे। टोळे आहे ज्यांना अधिकृत मान्यता मिळालेली आहे गव्हर्नमेंट ऑफिसकडनं, तर ते गव्हर्नमेंट ऑफिसवरनं मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांना ती लायसन मिळालेलं असतं की ते एजंट फक्त मीरा भाईंदरचे भाडे कराराचं ॲग्रीमेंट बनवू शकतात। आता हे दुसरं ॲग्रीमेंट दाखवतो। ह्या ॲग्रीमेंटमध्ये तुम्हाला इथे बारकोड दिसत नाहीये, या एग्रीमेंटमध्ये तुम्हाला बारकोड दिसत नाही। याची स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपये भरलेले। हे जर रेंट आहे 28,700, तुम्ही सेकंड पेज बघितलं तर ह्याच्यावर 28,700 यांचं रेंट आहे। पण ह्याची स्टॅम्प ड्युटी किती भरले बघा, इथे स्टॅम्प ड्युटी भरलेली आहे ती 804 रुपये। पण ही स्टॅम्प ड्युटी गव्हर्नमेंटला भरलेली नाही, मुद्रांक शुल्क हे गव्हर्नमेंटला भरलेलं नाहीये। हे मुद्रांक शुल्क हे ते काय करतात की 100 रुपये किंवा 150 रुपये भरतात आणि स्टॅम्प रजिस्ट्रेशनचे 1000 रुपये। हा पेपर तुम्ही बघितला तर हा बोगस आहे पूर्ण पेपर। ही पूर्ण मीरा भाईंदर शहरामध्ये सक्रिय झालेली टोळी आणि हा पूर्ण बोगस। म्हणजे ह्या एका एग्रीमेंटमध्ये आपल्याला खर्च येतो 2 ते 2200 रुपये, पण ते लोक हे 2200 ते 2500 रुपये स्वतःच्या खिशात ठेवतात, शासनाला फसवणूक करतात। शासनाची फसवणूक करून ह्याच्यामध्ये ना तुम्ही 2 वर्षात म्हणजे एक एजंट कमीत कमी महिन्याला 1000 एक एग्रीमेंट बनवतो। असे मीरा भाईंदर शहरामध्ये अधिकृत 9 ते 10 एजंट आहेत। हे 9 ते 10 एजंट मध्ये ना 50% एजंट हा सरस फ्रॉड करतात। म्हणजे गव्हर्नमेंटची रेव्हेन्यू किती बुडवली जाते, रेव्हेन्यू मुद्रांक शुल्क खूप मोठ्या प्रमाणात बुडवलं जातं। हा तेलगी नंतरचा मुद्रांक शुल्कामधला हा तेलगीने केलेला तो स्टॅम्प पेपरचा घोटाळा आहे, पण ह्यांनी हे ऑनलाईन केलेला घोटाळा आहे आणि याच्याकडे शासनाचं कुठल्याही पद्धतीनं लक्ष नाही, महसूल विभागाचं नाही, ठाणे जे रजिस्टर्ड ऑफिस आहे जिल्हाधिकारी, मुद्रांक जिल्हाधिकारी ठाणे, त्यांचंही कोणाचं लक्ष नाही। हा उघडकीस काही लोकांच्या लक्षात आलाय, पण कोण बोलणार, कोण करणार? म्हणून महाराष्ट्र नवमान सेना सन्माननीय राजसाहेबांनी आम्हाला एक शिकवण दिलेली आहे। ज्या वेळेला एखादी चुकीचा प्रकार घडतो त्यावेळेला महाराष्ट्र नवमान सेना त्याच्यावर आवाज उठवतात। तसेच आमचे जिल्हाध्यक्ष आहेत सन्माननीय अविनाश जाधव, यांचंही तुम्ही पाहिलं असेल की कुठेही चुकीचा प्रकार दिसला की त्याच्यावर आवाज उठवला जातो। त्यामुळे मी आज ही पत्रकार परिषद घेऊन सर्वांसमोर हा घोटाळा उघड करायचा प्रयत्न करत आहे।